हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती अहमद नए टॉपिक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो ज्यादातर बोर्ड में मालूम किया जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है हमारे पास, एल स्वप्रेरण गुणांक का प्रेरक तथा आर प्रतिरोध वाले बल्ब को प्रतिवर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र निकालिए और बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रेरक में फेरों की संख्या घटा दी जाए। नंबर 2, लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली में प्रवेश करा दी जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में का मालूम किया जाता है। क्वेश्चन हमारा यह था, एल स्वप्रेरण गुणांक का प्रेरक तथा आर प्रतिरोध वाले बल्ब को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र निकालिए। तो हमें प्रतिबाधा का सूत्र निकालना है। इसमें क्या है, प्रेरक गुणांक और प्रतिरोध को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमारे पास ये है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। एल और आर को श्रेणी क्रम में, एल जो स्वप्रेरण की कुंडली है जिसको प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या है, देखिए जब इसको जोड़ देंगे, देखिए हमारा डायग्राम है हमारे पास, एल प्रेरकत्व है जबकि आर क्या प्रतिरोध है। एल के और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो VL है जबकि आर के सिरों पर वोल्टेज VR है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है आपका, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए सबसे पहले हम प्रतिबाधा के लिए सूत्र निकालेंगे, उसके बाद जो है आगे हम इसमें जो दो क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट वो उनको करेंगे बाद में। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है ना, तो देखिए माना एल प्रेरक की कुंडली जिसको प्रतिरोध आर के साथ है ना श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें जो प्रेरक तो एल जो है, तो इसमें जो धारा होगी जो हमारा प्रतिरोध आर है, आर के विभवांतर VR और I जो है वो समानकलाम होंगे, जबकि VL और इसमें जो प्रतिरोध VL है हमारे पास, यानी कि जो VL हमारा विभवांतर है वो इसके साथ जो है 90 अंश अग्रगामी होगा, जबकि हमारे क्योंकि VL और VR दोनों परस्पर लंबवत हैं तो इनका हम परिणामी विभवांतर निकालेंगे। तो परिणामी विभवांतर जो होगा वो होगा मेरे पास V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर R प्लस V स्क्वायर L, ये मेरे पास होगा। तो परिणामी विभवांतर मेरा हो गया V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर R प्लस V स्क्वायर L, ये मेरे पास है यहाँ पर कंडीशन। बट हम जानते हैं यहाँ पर देखिए, बट VR बराबर होता है IR के बराबर एंड VL जो होता है वो होता है IXL के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू, ये वाली ये दोनों वैल्यू हम होता है दोनों जगह यहाँ पर रख देंगे। तो ये जगह V स्क्वायर बराबर हो जाएगा IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर I स्क्वायर हमारा बाहर हुआ, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये मेरे पास हुआ। अब इसको यहाँ ले लेंगे तो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब दोनों इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा V अपॉन I का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये हो जाएगा V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का, अब इसमें रूट लग जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये V अपॉन I बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ से निकलता आ गया। बट यहाँ जो है यहाँ पर हेयर V अपॉन I इक्वल टू होता Z। Z क्या है, प्रतिबाधा, क्योंकि हम जानते हैं कि V अपॉन I बराबर R के होता है, रेजिस्टेंस ना कहकर इसे प्रतिबाधा के रूप में कहेंगे, प्रतिबाधा कह देंगे यहाँ पर, क्योंकि V अपॉन I बराबर होता है R, वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के ना कहकर इसको प्रतिबाधा कह दिया जाएगा, जबकि हमारे पास हो जाएगा यहाँ से Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये मेरा प्रतिबाधा का फार्मूला हुआ यहाँ से। अब इसमें जो है इसकी जो कंडीशन है वो ये है, डायरेक्शन में निकालते हैं तो इसमें V और I जो है के बीच कलांतर फाई है, और कलांतर फाई होने के बाद में ये दोनों परस्पर लंबवत भी हैं, तो हमारे पास हो जाएगा tan फाई इक्वल टू हो जाएगा VL अपॉन VR के बराबर। VL अपॉन क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, और VL का मान होता है IXL बटे इसका होता है IR, I से I कैंसिल हो जाएगा आपका। तो मेरे पास tan फाई इक्वल टू हो जाएगा XL अपॉन R। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R, ये मेरे पास का कलांतर के लिए फार्मूला है जो डायरेक्शन है चित्र बी के अनुसार। दोनों फिगर दे रखे हैं, फिगर A ये है और फिगर B ये है। दोनों चित्रों के अनुसार जो है इस फिगर के अनुसार मेरे पास कलांतर जो फाई है मेरे पास वो tan इनवर्स XL बटे R आया हमारे पास। अब इसमें पहला कंडीशन ये है, जो L होता है L अनुक्रमापी N के होता है, कह रहा है इसमें प्रेरक में फेरों की संख्या घटा दी जाए।
अब अगर हम फिर भी संख्या घटा देंगे तो एल हमारा घट जाएगा। जब एल हमारा घटेगा तो इसका मतलब है धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो इसका मतलब जो बल्ब की चमक क्या है वो बढ़ जाएगी। पहली कंडीशन में जो है बल्ब की जो होगी, बल्ब की चमक बढ़ेगी यानी बढ़ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें, बढ़ जाएगी। क्या क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जब एल अनुक्रमति यानी कि एल अनुक्रमति एन है, यानी कि इसमें कुंडली की प्रेरक संख्या अगर घटेगी तो हमारा प्रेरक भी घटेगा, और प्रेरक घटने पर धारा का मान बढ़ जाएगा यानी आई बढ़ेगी। जब आई का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बल्ब की चमक बढ़ जाएगी। नंबर 2 पर है हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली में प्रवेश करा दी जाए। अब लोहे की छड़ को हमने प्रेरक में प्रवेश करा दिया, तो प्रवेश कराने पर लोहे की छड़ पर इसका प्रेरक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एल बढ़ेगा, आपका एल बढ़ जाएगा। जब एल बढ़ेगा तो धारा घटेगी, हमारे पास धारा क्या हो जाएगी, धारा घटेगी। अब धारा घटेगी हमारे पास, एल बढ़ने पर धारा घटी है, तो हमारे पास जो बल्ब की चमक है, बल्ब की चमक जो है वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बल्ब की जो चमक होगी वो घट जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो है ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया गया है। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर इसमें बता दी है। और इस वजह से पर्यावरण प्रतिघात होते हैं, तो पर्यावरण प्रतिघात होता है उसको एक्सेल से नोट करते हैं। एक्सेल बराबर होता है हमारे पास, वो होता है ओमेगा के एल के बराबर। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एफ आवर्ती है और जबकि एल क्या, प्रेरक है। ऐसे यहाँ पर जो है कंडीशन हमारे पास तीसरी होगी, यहाँ फोर्थ कंडीशन मेरे पास थी एक्सी। एक्सी बराबर होता है हमारे पास, एक्सी इक्वल टू वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी बराबर, ये इसके बराबर होता है। सी क्या है, धारिता है, जबकि एफ क्या है, आवर्ती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको इसमें, यही क्वेश्चन हमारा बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। तो आपसे गुजारिश रहता है बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।